Welcome back, my dear children. And today we are going to cover chapter 7 from your EVS book, and this is for class 4th students. Okay? Chapter 7, Teeth and Tongue. Teeth and tongue. So what are we going to cover? The key points are role of teeth and tongue. दांत का और जीभ का क्या रोल होता है, पार्ट्स ऑफ अ टूथ, दांत के क्या क्या भाग होते हैं, टाइप्स ऑफ टीथ, दांत कितने प्रकार के होते हैं, टेकिंग केयर ऑफ टीथ एंड टंग, और हम दांत की और जीभ की कैसे देखभाल कर सकते हैं. सो हियर डॉक्टर इज सेइंग टू द पेशेंट, Rashi, I told you last time also, you have to stop eating so many sweets and chocolates. They are causing cavities in your teeth. I don't think you are brushing your teeth twice a day as I told you to do. Please be careful now. Now डॉक्टर जो है वो राशि से कह रहे हैं कि राशि, मैंने तुम्हें पिछली बार से ही कहा है कि तुम मिठाइयाँ और चॉकलेट्स मत खाओ. इनकी वजह से तुम्हारे दांतों में कैविटीज़ हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपने दांतों को 2 बार ब्रश भी नहीं करती हो, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था. We can see the importance of teeth in beautifying our smile. तो बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्माइल बहुत प्यारी रहे तो आपको अपने दांतों का ध्यान रखना पड़ेगा. They add to the charm and beauty of our face. जब हमारे दांत सुंदर होते हैं तो वो हमारे चेहरे की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं, राइट? The teeth and tongue are very important for the following reasons. और इसी की वजह से हमारे दांत और हमारी जीभ बहुत ज़रूरी होते हैं. They help in chewing of food. वो हमारे भोजन को च्यू करने में, चबाने में मदद करते हैं. प्रॉपरली मीन्स ठीक से, बिफोर वी सॉलो इट, इसके पहले कि आप भोजन निगलिए, हम जब मुंह में अपने भोजन रखते हैं और उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो जो दांत होते हैं उसको प्रॉपरली च्यू करने में हमारी हेल्प करते हैं. दे गिव शेप टू आवर फेस. और टीथ की वजह से ही हमारा चेहरा अच्छा दिखता है, एक उसको शेप मिलता है. दे हेल्प इन स्पीकिंग क्लियरली. और वो हमें बोलने में भी मदद करते हैं. दे हेल्प इन टेस्टिंग एंड मूविंग द फूड इन आवर माउथ. और वो हमारे मदद करते हैं भोजन को टेस्ट करने में और मूव करने में. बच्चों, अपने छोटे बच्चों को देखा होगा ना, तो जिनके टीथ नहीं आए होते हैं, तो अब देखो उनके फेस का शेप कैसा लगता है. एंड जो ग्रोन अप चाइल्ड होते हैं, जिनके प्रॉपर सुंदर दांत होते हैं, तो वो कितने अच्छे लगते हैं. नाउ टीथ. All human beings have 2 sets of teeth during their lifetime. ठीक है, तो हमारे जीवन में हमें 2 तरह के दांत मिलते हैं. जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे दूध के दांत होते हैं, है ना. एंड जब हम बढ़ने लगते हैं तो हमारे दूध के दांत ग्रेजुअली जाने लगते हैं और ऐसा बोला जाता है कि हमें परमानेंट टीथ मिल जाता है. ठीक है, सो दे आर मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. मिल्क टीथ किसके होते हैं? छोटे बच्चों के होते हैं. और परमानेंट टीथ जब बच्चे ग्रोन अप होते हैं और उनके मिल्क टीथ चले जाते हैं, उसकी जगह पे जो टीथ आते हैं उनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं. अब बेबी हैज़ नो टीथ. एक बच्चे के पास कोई भी दांत नहीं होता है. व्हेन ही और शी इज़ बॉर्न, जब वो पैदा होता है. ठीक है, द फर्स्ट टूथ कम्स आउट व्हेन द बेबी इज़ अबाउट 6 months ओल्ड. और जब बच्चे 6 महीने के होते हैं तब उनके दांत आने शुरू हो जाते हैं. बाय द एज ऑफ 2-3 years अ बेबी हैज़ अबाउट 20 टीथ. और लगभग 2 से 3 सालों में एक बच्चे के पास 20 दांत होते हैं. द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ. ठीक है, तो जो पहला दांत का सेट होता है उसको हम मिल्क टीथ कहते हैं, यानी दूध के दांत कहते हैं. When a child is about 6 years old, और एक बच्चा जब 6 साल का होता है, मिल्क टीथ begins to fall. उसके जो दूध के दांत होते हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं. They are replaced by new set of teeth. और ये जो है एक नए सेट जो टीथ के आने शुरू हो जाते हैं उनके द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं, जिसको हम परमानेंट टीथ यानी कि स्थायी दांत कहते हैं. By the age of 12 years, all milk teeth are replaced by a set of 28 permanent teeth. और लगभग 12 सालों तक जितने भी दूध के दांत होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं 28 परमानेंट दांतों के द्वारा. ठीक है, 4 more teeth grow between the age of 12 to 21 years. और जो विजडम टीथ होती हैं या जो 4 दांत और होते हैं, ये 12 से 21 सालों के बीच में निकलते हैं, जिनको हम लोग विजडम टीथ कहते हैं. ठीक है, एन अडल्ट हैज़ 32 परमानेंट टीथ. और जो एक अडल्ट होता है उसके पास 32 दांत होते हैं.
लोग कहते हैं ना तुम्हारी 32 तोड़ देंगे, तो वो जो 32 की बात होती है ना, वो 32 परमानेंट टीथ की होती है। दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड वंस ब्रोकन, और अगर ये परमानेंट दांत गए, मतलब किसी ने 32 तोड़ी, तो फिर वो दांत वापस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। नाउ टेस्ट योर नॉलेज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी टीथ डू यू हैव इन योर माउथ नाउ। तो अब मिरर के सामने खड़े हो जाइए और गिन डालिए कि आपके पास कितने दांत हैं। What did you do with the milk teeth that have fallen? और आपको बताना है कि जब आपके टीथ के दांत, दूध के दांत गिर गए तो आपने क्या किया। Which things other than toothpaste are used by people to clean their teeth? तो हमें तो ये पता है कि हम कोलगेट यूज़ करते हैं, पेप्सोडेंट यूज़ करते हैं, या फिर कोई आयुर्वेदिक या फिर पतंजलि टूथपेस्ट यूज करते हैं, राइट। लेकिन इसके अलावा भी लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं अपने दांतों को साफ़ करने के लिए, दातुन वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो आपको ये पता करना है कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं दांतों को साफ़ करने के लिए, ठीक है। नाउ पार्ट्स ऑफ अ टूथ, अब दांत के क्या भाग होते हैं। सो यहाँ पर एक टूथ बनाया हुआ है। अ टूथ इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स। एक दांत जो होता है वो 2 भागों में बांटा जाता है, जिसको क्राउन और रूट कहते हैं। ये जो अपर एरिया है इसको हम क्राउन कहते हैं, और ये जो लोअर एरिया है इसको हम लोग रूट कहते हैं। क्राउन इज द विजिबल पार्ट ऑफ अ टूथ। जो हमें किसी के स्माइल में दिखाई देता है वो हमें क्राउन दिखाई देता है, हमको उसको रूट्स नहीं दिखाई देते। Enamel is the hardest substance of our body covering the crown. Enamel जो होता है वो hardest substance होता है हमारे शरीर का, मतलब कि सबसे कठोर भाग होता है जो कि क्राउन को कवर करता है। ये जो क्राउन है, इस क्राउन को कौन कवर करता है, ये एनामल कवर करता है, ठीक है। नाउ द डेंटाइन सपोर्ट्स द एनामल, और जो ये डेंटाइन होता है ये वाला पार्ट, ये जो है एनामल को सपोर्ट करता है, ठीक है। पल्प इज द सॉफ्ट सब्सटेंस दैट फिल्स द एम्प्टी स्पेसेस विद इन द टूथ। अब जो यहाँ पे पल्प होते हैं ये क्या करते हैं, पल्प जो है वो एम्प्टी स्पेसेस को मतलब एक सॉफ्ट सब्सटेंस होते हैं जो एम्प्टी स्पेसेस को भरने का काम करते हैं। अब गम्स, गम्स मीन्स मसूड़े, आपको पता ही है मसूड़ों के बारे में। गम्स आर द सॉफ्ट पिंक, ये जो है गुलाबी रंग के होते हैं और मुलायम होते हैं। टिश्यूज इन द माउथ, जो हमारे मुंह में होते हैं, दैट होल्ड आवर टीथ इन प्लेस, जो हमारे दांतों को पकड़ के रखते हैं। रूट इज द पार्ट ऑफ टूथ प्रेजेंट इनसाइड द गम्स, जो जड़ होती हैं, ये जो रूट होते हैं ये हमारे गम में प्रेजेंट होते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ टूथ, ठीक है। अब दांत कितने प्रकार के होते हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ, हमारे मुंह में अलग अलग तरह के टीथ होते हैं, जिसमें पहला होता है इंसाइजर्स। अब इंसाइजर्स क्या होता है बच्चों, इंसाइजर्स और बाइटिंग टीथ, इनको हम बाइटिंग टीथ कहते हैं। दे आर 4 फ्रंट टीथ इन बोथ द जॉज, जो हमारे दोनों जबड़े होते हैं ना, अपर जॉज एंड लोअर जॉज, इसमें जो 4 आगे के दांत होते हैं उनको हम इंसाइजर्स कहते हैं। विथ शार्प एंड स्ट्रेट कटिंग एज, उन जो क्या होते हैं, शार्प होते हैं यानी कि नुकीले होते हैं और सीधे होते हैं। They are used to bite into our food, ये हमारे फूड को बाइट करने का काम करते हैं यानी कि काटने का काम करते हैं। अब पहले हम नॉलेज पीडिया पढ़ लेते हैं। We should always choose a toothpaste which contains fluoride, हमें ऐसा टूथपेस्ट लेना चाहिए जिसमें फ्लोराइड हो। It makes our teeth strong, ये हमारे दांतों को मजबूत बनाता है और इनको कैविटीज से बचाता है। Never swallow your toothpaste, never हमें अपने टूथपेस्ट को कभी भी निगलना नहीं चाहिए। रिंस एंड स्पिट आफ्टर ब्रशिंग, और अच्छे तरह से रिंस करना चाहिए, स्पिट आउट करना चाहिए ब्रश करने के बाद, है ना। नाउ कैनन्स, कैनन्स आर टीयरिंग टीथ। अब कैनन्स क्या होते हैं, टीयरिंग टीथ होते हैं, मतलब कि फाड़ने वाले दांत होते हैं। टूथ इन ईच जॉ, जो कि प्रत्येक जॉ में होते हैं और ये 2 नंबर में होते हैं। 1 ऑन ईच साइड ऑफ इंसाइजर्स, दे आर यूज टू टीयर फ्लैश इन एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स में ये जो मांस होते हैं उसको फाड़ने के काम में आते हैं। नाउ प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स क्या होते हैं, इनको हम ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं, और ये 4 फ्लैट टीथ होती हैं। ये प्रीमोलर जो होती हैं 4 फ्लैट टीथ होती हैं, चपटी
टीथ होती हैं। 2 on each side of the canines, canines के बगल में 2 दांत होते हैं ये। They grind and mash the food we eat, ये हमारे जो भोजन हम खाते हैं इसको जो है पीसते हैं और मैश करते हैं, ठीक है। अब मोलर्स क्या करता है, मोलर्स को हम च्यूइंग टीथ कहते हैं। आर 6 in each jaw, जो हर जबड़े में 6 नंबर में होते हैं। 3 on each side of the premolars, ठीक है, जो होते हैं, जो हमारा प्रीमोलर होता है उस प्रीमोलर के 3 साइड इस तरफ होते हैं और 3 इस तरफ होते हैं अपर जॉ में, ऐसे ये लोअर जॉ में भी होते हैं, ठीक है। दे आर ब्रॉड टीथ विच हेल्प इन चोइंग फूड, ये चौड़े चौड़े दांत होते हैं जो भोजन को चबाने में हमारी मदद करते हैं। अपर जॉ में क्या होता है, 4 इंसाइजर्स होते हैं, ठीक है, 2 कैनाइन्स होते हैं, 4 प्रीमोलर्स होते हैं और 6 मोलर्स होते हैं, यानी कि ऊपर हो गए 16 दांत। नीचे भी 4 इंसाइजर्स होते हैं, 2 कैनाइन्स होते हैं, 4 प्रीमोलर्स होते हैं और 6 मोलर्स होते हैं। तो हमारे कितने दांत हो गए बच्चों, 32 दांत। अडल्ट के पास 32 दांत होते हैं। टेकिंग केयर ऑफ टीथ, अब दांतों की देखभाल कैसे करें। वी डोंट रिंस आवर माउथ आफ्टर ईटिंग फूड, हम जब भी भोजन खाते हैं क्या हम अपना मुंह धुलते हैं? अगर धुलते हैं देन इट्स वेरी गुड, अगर नहीं धुलते हैं तो धुलना शुरू करिए। द लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल स्टिक्स टू आवर माउथ, जो बचा हुआ खाना होता है वो हमारे दांतों में चिपक जाता है। बैक्टीरिया ग्रोज ऑन दीज स्टिक्ड फूड पार्टिकल्स, और जो ये फूड पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पर बैक्टीरिया जन्म लेने लगता है, जिसकी वजह से टूथ डिके मतलब कि नष्ट होने लगते हैं, विच डैमेजेस द पल्प, और जिसकी जो हम लोगों ने पल्प पढ़ा ना, जो एक सॉफ्ट सब्सटेंस होता है वो क्या होने लगता है बच्चों, डैमेज होने लगता है, खराब होने लगता है। देयर आर नर्वस प्रेजेंट इन द पल्प ऑफ द टूथ, ठीक है, देयर आर नर्वस होते हैं जो पल्प में प्रेजेंट होते हैं, विच सेंसेस द पेन, और ये जो नर्व्स होते हैं ये दर्द को महसूस करते हैं। कभी कभी होता है ना, मम्मा दांतों में दर्द हो रहा है, तो ये दर्द कौन बताता है, जो नर्वस वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे पल्प में, है ना। द बैक्टीरिया ब्रेक्स द शुगर इनटू एसिड्स, और जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, शुगर को एसिड में चेंज कर देते हैं, विच ईट अवे टूथ एनिमल, जिसकी वजह से जो दांत का बाहरी वाला पार्ट जो कि कठोर पार्ट होता है वो खराब होने लगता है। दिस कॉजेज होल्स इन टीथ कॉल्ड कैविटीज, जिसकी वजह से दांतों में होल होने लगते हैं जिसको हम कैविटीज कहते हैं, जिससे हमारे दांत सड़ने लगते हैं। नाउ प्लक, इसको हम प्लक भी कहते हैं। तो प्लक क्या होता है, प्लक इज अ गम डिजीज, प्लक एक मसूड़ों का रोग होता है, दैट कैन मेक आवर गम्स रेड, जो कि हमारे मसूड़ों को लाल कर देता है, सोलोन यानी कि उनको सुजा देता है, एंड सोर का मतलब हुआ कि, और सोर का मतलब हो जाता है उसमें घाव हो जाती हैं, ठीक है। तो क्या कर देता है, इसकी वजह से जो ये शुगर होते हैं वो एसिड्स में बदलते हैं, जो हमारे दांतों में एनामल को नुकसान करता है, जिसे हम कैविटीज़ कहते हैं। अब प्लक एक गम डिजीज़ होता है जिसकी वजह से हमारे मसूड़े लाल, फूली हुई, और सोर का मतलब कि उसमें घाव हो जाते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ आवर टीथ, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दांतों की देखभाल करें, सो दैट दे डू नॉट डिके और फॉल, जिसकी वजह से वो गिरे नहीं, खराब नहीं हो। रिमेंबर टू फॉलो दीज पॉइंट्स, अब इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए। तो क्या क्या पॉइंट है, पहला है ब्रश योर टीथ प्रॉपरली विथ स्मॉल राउंड मूवमेंट्स, बहुत कम मूवमेंट के साथ आप अपने दांतों को ब्रश करिए, जल्दी जल्दी नहीं, आराम से। नेवर ब्रश बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, कभी भी ब्रश जो है हमें बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड में नहीं करना चाहिए। दिस कैन डैमेज द गम्स, वो हमारे गम्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो पिक्चर में बच्चों आप देख सकते हैं ना, ऊपर से नीचे की तरफ हमें अपने ब्रश को करना चाहिए, पीछे ले जाके भी हमें ब्रश को करना चाहिए, है ना। So let's read the knowledgepedia. If the tongue touches our teeth, जो टंग है हमारे दांतों को अगर छूती है, when we say words with s sound, we may have a lisp. The words do not sound clearly in this situation, और इस situation में ये जो word है वो clearly sound नहीं करता है, ठीक है। Now rinse your mouth with water after every मील, है ना। तो हमें क्या करना है, जब भी आप खाइए खाना, चाहे आप ब्रेकफास्ट खाइए, चाहे आप रात का खाना खाइए, चाहे आप
दोपहर का खाना खाइए, आपको क्या करना है, अपने मुंह को अच्छे से वॉश करना है। यूज अ सॉफ्ट टूथब्रश एंड डेंटल फ्लॉस टू रिमूव फूड पार्टिकल्स स्टक बिटवीन योर टीथ। एक तो हमें डेंटल फ्लॉस यूज करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे मुंह में जो फूड पार्टिकल्स फंसे हैं वो बाहर निकल जाएं। मसाज योर गम्स विद योर थंब, हमें अपने थंब से अपने गम्स को मसाज करना चाहिए। दे ऑल्सो नीड गुड केयर एज दे सपोर्ट आवर टीथ, क्योंकि वो हमारे दांतों को सपोर्ट करते हैं। विजिट योर डेंटिस्ट आफ्टर एवरी 6 मंथ फॉर रेगुलर डेंटल चेकअप्स, और डेंटल चेकअप के लिए हमें हर 6 महीने पे डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। ठीक है। अब टंग का क्या रोल होता है बच्चों? टंग इज सेड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट मस्क्यूलर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। अब अगर बात की जाए कि हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलर ऑर्गन कौन है, जिसमें मतलब मसल्स होते हैं, तो वो टंग है। द अपर सर्फेस ऑफ द टंग हैज़ टाइनी बम्प्स। इसमें आप जो ये अपर सरफेस देख सकते हैं, इसमें क्या है, छोटे छोटे बम्प्स होते हैं जो टेस्ट बड होते हैं इसमें। ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बड। यहाँ पर 4 तरह के टेस्ट बड होते हैं, ग्रुप्ड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग, जो कि डिफरेंट एरियाज में होते हैं जीभ के। दे हेल्प अस टू आइडेंटिफाई स्वीट, सॉल्ट, बिटर एंड सॉर टेस्ट्स। Now, how can you take care of your tongue? Clean your tongue gently with a tongue cleaner. एक टंग क्लीनर से आपको अपना टंग क्लीन करना चाहिए जिससे कि आपके मुंह से गंदी स्मेल ना आए। Avoid eating too hot or too spicy food which can cause blisters on your tongue. ठीक है। तो कभी कभी होता है ना कि हम बहुत स्पाइसी फूड खा लेते हैं या बहुत गर्म खाना खा लेते हैं, तो हमारे जीभ पे क्या हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। ठीक है। अब दादी जी कुछ कह रही हैं, वो कह रही हैं ईट हेल्दी फूड्स, अच्छे भोजन खाने चाहिए जैसे कि कैरेट, रेडिश, एप्पल्स, सैलड्स टू गिव एक्सरसाइज टू योर गम्स एंड टीथ। डू नॉट ईट टू हॉट, टू कोल्ड एंड टू स्वीट फूड्स। हमें जो है बहुत गर्म, बहुत ठंडा और बहुत मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। द डैमेज आवर टीथ एंड क्रिएट कैविटीज़, वो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं और हमें कैविटीज़ हो जाती है। नाउ टेस्ट योर नॉलेज, पुट tick for correct statements and put cross the wrong ones. The first one, you can use a pin or needle to remove food particles stuck between your teeth. No, never do this. हमें कभी भी जो है पिन का या फिर सुई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम गागल कर सकते हैं और हम जो है माउथ फ्लॉस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। We should not share our toothbrush with others. Yes. टूथब्रश कोई शेयरिंग की चीज़ थोड़ी होती है, हमें टूथब्रश को शेयर नहीं करना चाहिए। नाउ कैनाइन टीथ आर वेरी यूजफुल इन कार्निवोरस एनिमल। तो बच्चों, मैम ने आपको भी बताया ना कि जो कैनाइन्स होते हैं वो टेयरिंग का काम करते हैं, मतलब कि मांस को फाड़ने का काम करते हैं। तो जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मांस खाते हैं, है ना। तो उनके लिए येस, इट्स वेरी यूजफुल। नाउ very hot tea and coffee can damage our taste buds. Yes, this is true. A tongue has small bones in it. No, this is wrong. Bones नहीं होते बच्चों, ये musculars होते ना। Now teeth in animals, अब हम animals के बारे में भी पढ़ लेते हैं। The teeth in animals are sweetened according to the food they eat. जो animals के दांत होते हैं बच्चों, वो वैसे ही होते हैं जैसा वो भोजन खाते हैं। अगर वो हार्बीवोर होंगे तो उसके अकॉर्डिंग उनके दांत होंगे, अगर वो कार्निवोर होंगे तो उसके अकॉर्डिंग उनके दांत होंगे, अगर वो रोडेंट्स होंगे तो उसके अकॉर्डिंग होंगे। जो हम पता करते हैं कि किसके दांत कैसे होते हैं। ठीक है। नाउ हार्बीवर्स एनिमल, तो जो हार्बीवर्स होते हैं उनके स्ट्रॉन्ग दांत होते हैं, फ्लैट होते हैं और शार्प फ्रंट टीथ होती है। उनके जो आगे के दांत होते हैं बच्चों वो नुकीले होते हैं और फ्लैट होते हैं जिससे वो खाने को अच्छे से चबा सकें। फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द प्लांट, जिससे कि वो प्लांट को कट कर सकें, बाइट कर सकें। दे हैव वेल डेवलप्ड मोलर्स, इनके जो मोलर्स टीथ होते हैं वो बहुत विकसित होते हैं जिससे कि वे ये भोजन को च्यू कर सकते हैं और मैश कर सकते हैं। दे डोंट हैव कैनन टीथ, कैनन का जो कैनाइन टीथ होता है बच्चों उसका काम ही होता है फाड़ने का, तो इनके पास कैनाइन टीथ नहीं होते हैं क्योंकि ये हार्बीवर्स एनिमल होते हैं। नाउ कार्निवर्स एनिमल, तो जो कार्निवर्स एनिमल होते हैं बच्चों इनके वेल डेवलप्ड कैनाइन्स होते हैं जिससे ये फ्लैश को टीयर करते हैं, और जो इनके स्ट्रॉन्ग मोलर्स और प्रीमोलर्स होते हैं ना उससे ये फ्लैश को चबाते हैं।
अब रोडेंट्स कौन होता है? कुतरने वाले जो जानवर होते हैं, दैट हैव अ पेयर ऑफ वेरी शार्प फ्रंट टीथ। उनके जो सामने के जो दांत होते हैं ना, बहुत नुकीले होते हैं। यूज टू ग्नो ऑफ द फ्रूट्स एंड नट्स। तो ये फल और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, उनको क्या करते हैं? ग्नो करते हैं, कुतरते हैं। दीज ग्नार्लिंग टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट लाइफ। ये इनके जीवन में बढ़ती रहती है। नाउ रेप्टाइल्स एंड फिश। Reptiles and fish have all teeth of nearly the same size and sharpness. इनकी भी दांत लगभग इसी साइज में होते हैं और ऐसे नुकीले भी होते हैं। They are used to catch and hold the prey. ये शिकार को पकड़ने के लिए और होल्ड करने के लिए होते हैं। These teeth keep getting replaced continuously throughout life. और इनके भी दांत जीवन भर में चेंज होते रहते हैं। Now elephants. Elephants have teeth inside their mouth to eat food. इनके दांत इनके मुंह के अंदर होते हैं। The tusks of elephants are in fact incisors that have become too long. ये जो जिसको हम लोग elephant का tusk कहते हैं, जिससे बहुत सारे ornaments materials भी बनाए जाते हैं बच्चों। तो जो इनके tusk होते हैं वो वास्तव में देखा जाए तो इनके incisors ही होते हैं जो बड़े हो गए होते हैं। ठीक है। Now take the correct option. There are temporary set of teeth जिसको हम मिल्क टीथ कहते हैं। हर्बीवोर्स डोंट हैव दीज टीथ। इनके पास कैनाइन्स नहीं होते हैं क्योंकि इनको मांस को नहीं फाड़ना होता है। देयर आर 16 टीथ इन ईच जॉ। 32 दांत होते हैं तो एक जॉ में 16 दांत हुए। ठीक है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड पल्प। इसको हम क्या कहते हैं? पल्प कहते हैं। प्लक इज अ डिजीज ऑफ गम्स। ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ टीथ। बच्चों यहाँ पे मैंने आपको ये एक दे दिया है, आप इसे अपने बुक में कर सकते हैं, जिसमें इंसाइजर्स होते हैं जिसमें 4 टीथ होते हैं, कैनाइन्स में 2+2 होते हैं, प्रीमोलर्स में 4 ऊपर 4 नीचे, मोलर्स में भी 6 नीचे और 6 ऊपर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अवॉइड ईटिंग टू हॉट and spicy foods. Why? Because it can cause blisters on our tongue. Now use a toothbrush with soft bristle. It is so because soft bristles help in removing food particles stuck between our teeth. Now question number 3 is always rinse your mouth after eating food. So it's done to prevent the growth of bacteria on teeth, thus protect us from tooth decay and cavities. Use a tongue cleaner to clean your tongue daily. सो इट इज़ डन टू अवॉइड बैड ब्रीथ। हमारी जो ब्रीदिंग है वो उसकी स्मेल गंदी ना आए लोगों को, इसलिए। सम पीपल हैव अ लिस्प व्हाइल स्पीकिंग। क्यों? इन द टंग टचेज आवर टीथ व्हेन वी से वर्ड्स विद एस साउंड वी मे हैव अ लिप्स, द वर्ड्स डू नॉट साउंड क्लियर इन दिस प्रॉब्लम, राइट? नाउ डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ टीथ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव। तो बच्चों जो हॉर्स के टीथ होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि हॉर्स कॉर्निवर्स नहीं है, वो हार्बीवर है। ठीक है। प्लांट्स खाता है। तो इसके जो दांत होते हैं वो फ्लैट होते हैं, शार्प होते हैं इनके फ्रंट टीथ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द प्लांट्स। इट हैज़ वेल डेवलप्ड मोलर्स टू च्यू एंड मैश द फूड। अब लायन जो होता है वो कॉर्निवर्स होता है, तो इसके कैनाइन्स होते होंगे, है ना, जो कि फ्लैश को क्या करते हैं? टीयर करते हैं। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग मोलर्स एंड प्रीमोलर्स टू च्यू द फ्लैश। स्क्विरल। स्क्विरल क्या होती है बच्चों? स्क्विरल रोडेंट्स में आते हैं क्योंकि ये लोग नट्स वगैरह खाते हैं। तो इट हैज़ अ वेरी शार्प फ्रंट टीथ यूज टू ग्नो निबल्स द फ्रूट्स एंड नट्स। दीज ग्नॉर्लिंग टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट लाइफ। ओके। सो बच्चों इसका आंसर मैम ने आपको पीछे बता दिया है। अब आपको ये जानना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई डू वी नीड टीथ? So answer it, we need teeth to chew our food properly before we swallow it. Now next question, what are wisdom teeth? 4 more teeth that grow between the age of 12 to 21 years are called wisdom teeth. They are called so because they appear late than the other permanent teeth, usually at an age wherein a person is presumed to be wiser as the person reaches adulthood. What is the difference between milk and temporary teeth? Okay, so first set of teeth that arises when a child is about 6 months, that is known as milk teeth, and permanent teeth is next set of teeth that arises when a child is around 6 years old. ठीक है। स्मॉल वीक एंड टेम्परेरी होते हैं जो आपके मिल्क टीथ होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग और परमानेंट होते हैं।
ये 20 होते हैं नंबर में, 10 इन ईच जॉ, और ये 32 होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे। ओके, ये टूटते हैं और रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ से, ये रिप्लेस नहीं हो सकते हैं। वंस इट इज़ ब्रोकन इट मीन्स कि आपके दांत चले गए, ठीक है, तो फिर उसके बाद नकली दांत ही लगेंगे। नाउ लिस्ट 4 ways of taking care of our teeth. So taste bumps, right? Now the question is, what are the taste bumps? ठीक है, how many types of buds do we have? Taste bumps are the tiny structures present on the upper surface of the mouth. These taste buds are grouped in different areas of the tongue that help us to identify different tastes. We have 4 types of taste buds: sweet, sour, salty, and bitter. Okay, now question number last is, list 4 ways of taking care of our teeth. Following are the 4 ways of taking care of our teeth. Brush your teeth properly twice a day with small round movements. Rinse your mouth with water after every meal. Use a soft toothbrush and dental floss to remove food particles that stuck between your teeth. Visit your dentist after every 6 months for regular dental checkups. Now, last question, that is HOTS. What causes holes to our teeth? Explain. तो बच्चों, जो कैविटीज़ होती है जो हमारे दांत में हो जाती है, इसकी वजह से बैक्टीरिया, जो हम लोग जो शुगरी पार्टिकल्स हमारे दांतों में बसते हैं, इसकी वजह से बैक्टीरिया होता है और ये हमारे दांतों में होल कर देते हैं, ठीक है, ओके, ये हमारे एनामल को नष्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से होल्स हो जाते हैं और हमें कैविटीज़ हो जाती है। सो चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड डू कमेंट्स। थैंक यू।